7th क्लास। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ऊपर काटती हैं। तो ये देखिए, ये हमने बनाई ए बी और ये बनाई हमने सी डी, सी और डी। कहाँ काटती हैं? ओ बिंदु पर काटती हैं। क्लियर। फिर यदि ए ओ सी 42 डिग्री, ए ओ सी 42 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण के माप ज्ञात कीजिए। पहला हमको इसमें निकालना है एंगल ए ओ डी, यानी कौन सा? ए ओ डी। देखिए ये पूरा मिलके कितना बना रहा है? सरल कोण पे बन रहा है ना, रैखिक युग्म। ये कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो हमने आगे लिखा है यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 42 डिग्री प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 माइनस 42 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 10 माइनस 2, तो वैल्यू क्या बची? 8। अब 7 माइनस 4, तो वैल्यू बची 3 और 1। तो कितना आ गया हमारे पास? ए ओ डी 138 डिग्री। कितना आ गया ए ओ डी हमारे पास? 138 डिग्री। क्लियर है? अब दूसरा हमको क्या निकालना है इसमें? एंगल बी ओ डी, इसका सेकंड निकालना है। ये एक आंसर आ गया आपके पास। इसका सेकंड हमको निकालना है एंगल बी ओ डी। तो देखिए एंगल ये हमारा ए ओ डी जो था, ए ओ डी, ये एंगल ए ओ डी ये हमारा कितना आ गया? 138 डिग्री। अब ये पूरा एक सरल रेखा में बन रहा है ना। तो आगे हमने लिखा एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी ओ डी प्लस 138 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 माइनस 138 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 3 4, 42 डिग्री आ गया। इसी का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। तो देखिए अब एंगल हमको सी ओ बी निकालने के लिए हमारे पास ये वाला एक एंगल आ गया है बी ओ डी। तो हमने आगे लिखा एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल सी ओ बी प्लस 42 डिग्री इक्वल टू एंगल 180 डिग्री। एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 42 डिग्री। तो एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास? 138 डिग्री। समझ में आया है सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से? एनी डाउट? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा कंप्लीट। ओके।